जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली वीडियो आ चुका है हार्ड शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट और आप लोगों की इजी शिफ्ट का। जी हाँ, एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ये कहता है कि अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक अगर आपके अभी ज़्यादा नंबर दिखा रहे हैं तो आप खुश मत होइए, या फिर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप दुखी मत होइए। अभी असली खेल बाकी है। जी हाँ, अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है और ये इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे या जितने नंबर है उतने ही रह जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में जितनी भी शिफ्ट हुई है। आप लोगों की एक दिन में 4 शिफ्ट जो है यहाँ पर थी और अगर हम इसका एनालिसिस देखेंगे किस शिफ्ट को हार्ड किया गया था, किस शिफ्ट को इजी किया गया था और किस शिफ्ट को जो है मॉडरेट रखा गया था। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस भर्ती की हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, इसमें 1 लाख प्लस बच्चे जो है सर्वे किए हैं, उसके बाद जो कट ऑफ निकल के आई है आंसर के आने के बाद, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के लिए जो फिजिकल है, ठीक है, उसमें आप लोगों का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितने नंबर पर कट ऑफ यहाँ पर जाएगी, वो वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। बिल्कुल सटीक डाटा मैंने उस वीडियो में बताया है। देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू यहाँ पर हम देखते हैं एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में। ठीक है, ये एग्ज़ाम है आप लोगों की चली है 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक। टोटल 19 दिन आप लोगों की एग्ज़ाम चली है और जो एक दिन में 4 शिफ्ट आप लोगों की गई थी, जिसमें टोटल 76 शिफ्ट यहाँ पर हुई है ना। एक दिन में 4 शिफ्ट और टोटल जो एग्ज़ाम चली वो 19 दिन यहाँ पर चली। अब हम बात करते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट जो है मॉडरेट थी और कौन सी शिफ्ट जो है ईजी थी। यहाँ पर हम सभी शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों को लगे कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी लेकिन यहाँ पर इजी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर पूरा एनालिसिस बिल्कुल सटीक दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने आंसर की देख लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के कितने नंबर जो है अभी रॉ मार्क्स में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़ाम जो डेट थी वो 10 जनवरी, ठीक है, और 10 जनवरी की पहली शिफ्ट की अगर हम बात करें तो पहली शिफ्ट में जो है आप लोगों को ईजी आया हुआ था। दूसरे में अगर हम बात करें तो ये इजी जो मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक है। तीसरे में भी आप लोगों की मॉडरेट शिफ्ट थी और चौथी भी जो है आप लोगों की मॉडरेट शिफ्ट थी। मॉडरेट शिफ्ट का मतलब है कि आप लोगों की ना तो इजी थी ना तो हार्ड थी, सामान्य लेवल का पेपर था। अब देखिए, ये है आप लोगों का 10 जनवरी का, आपका 10 जनवरी का था तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे दिन जो एग्ज़ाम हुआ था 11 का, ठीक है, और 11 की अगर हम बात करें तो पहली शिफ्ट थी आप लोगों की मॉडरेट, ठीक है, मैंने पूरा लिस्ट यहाँ पर तैयार कर लिया है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सेकेंड शिफ्ट थी वो ईजी आई थी आपकी, ठीक है, थर्ड शिफ्ट आप लोगों की ईजी थी और जो है फोर्थ को जो है यहाँ पर हार्ड कर दिया गया था। मैं लास्ट में एनालिसिस भी देने वाला हूँ कि मॉडरेट वालों के लिए जो है कितने नंबर तक इंक्रीज़ यहाँ पर हो सकते हैं, हार्ड वालों के लिए और कितने नंबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज़ होंगे या कितने नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे, क्या ईजी वालों के नंबर घटेंगे। ये सारा पूरा एनालिसिस आप लोगों को मैं लास्ट में दूंगा। वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाए। अगला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12 तारीख की, ठीक है, 12 की अगर हम बात करें तो 12 में पहली शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, ठीक है, दूसरी भी आप लोगों की शिफ्ट हार्ड थी, तीसरी जो शिफ्ट थी वो इजी थी और चौथी जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट शिफ्ट थी। जी हाँ, अब यहाँ पर अगली बात करते हैं, अगला जो डेट था, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 13 तारीख की, ठीक है। 13 तारीख की जो शिफ्ट हुई थी उसमें कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, तो देखिए पहली जो शिफ्ट थी वो इजी कर दिया गया था, ठीक है, दूसरी शिफ्ट आप लोगों की मॉडरेट थी, ठीक है, तीसरी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर ये भी मॉडरेट शिफ्ट थी और चौथी जो है आप लोगों की हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है, ये 13 तारीख का। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगला है आप लोगों का 14 और 15 को छुट्टी थी और फिर था एग्ज़ाम 16 तारीख को। 16 जनवरी की अगर हम बात करें पहली शिफ्ट की तो ये शिफ्ट हार्ड थी क्योंकि इस बार पैटर्न कुछ बदलाव कर दिया गया था, क्योंकि गैप के बाद हमेशा बदलाव करता है। दूसरी शिफ्ट भी आप लोगों की हार्ड थी, तीसरी शिफ्ट आप लोगों की मॉडरेट रही और चौथी जो है आप लोगों की ईजी शिफ्ट थी। अब यहाँ पर बात करते हैं 17 तारीख की, ठीक है, 17 तारीख को एग्ज़ाम था। 17 तारीख की अगर हम बात करें तो पहली शिफ्ट आप लोगों की मॉडरेट थी, दूसरी अगर हम बात करें तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है, तीसरी आप लोगों की हार्ड शिफ्ट थी और चौथी भी आप लोगों की हार्ड शिफ्ट थी। यानी 17 तारीख वालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है।
अब यहाँ पर 17 हो गया, उसके बाद जो सीधे एग्ज़ाम हुआ वो 23 तारीख को हुआ, और 23 तारीख की पहली शिफ्ट जो है आप लोगों की ईजी रही, ठीक है, और दूसरी शिफ्ट आप लोगों की मॉडरेट थी। तीसरी शिफ्ट की बात करें तो ये हार्ड शिफ्ट थी, और चौथी में आप लोगों की ईजी शिफ्ट थी, ठीक है। 24 की बात करते हैं, इसके बाद हम बात करें 24 तारीख की जो शिफ्ट थी, तो 24 तारीख में अगर देखें तो पहली जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी आप लोगों की, जी हाँ, दूसरी भी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, तीसरी शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, और चौथी जो शिफ्ट थी, ठीक है, 24 तारीख में ये आप लोगों की हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। 24 तारीख का ये आप लोगों ने देखा पूरी शिफ्ट का एनालिसिस। अब यहाँ पर देखिए 24 के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था वो 25 को हुआ था, और 25 में अगर हम बात करें तो पहली शिफ्ट आप लोगों की मॉडरेट, दूसरी आपकी ईजी, है ना, तीसरी जो है ये भी आपकी ईजी थी, और चौथी भी ईजी थी, यानी 25 तारीख वालों को कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ईजी शिफ्ट उस दिन आई हुई थी। उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, उसके बाद सीधे 27 को पेपर था, ठीक है, 27 को पेपर था, और 27 में जो है यहाँ पर पहली शिफ्ट को हार्ड किया गया था, दूसरी शिफ्ट आप लोगों की इजी रही, ठीक है, तीसरी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, और चौथी जो है यहाँ पर ये भी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। ये 27 तारीख का एनालिसिस था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 30 तारीख और 31 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख की अगर हम बात करें तो 30 में पहली शिफ्ट जो है मॉडरेट रही, है ना, दूसरी आप लोगों की हार्ड थी, तीसरी भी यहाँ पर आपको हार्ड शिफ्ट दिया था, और चौथी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट रही है। 31 तारीख की बात करें तो लगभग सेम यहाँ पर रहा है, पहली इसमें जो है हार्ड कर दिया था पहली शिफ्ट को, दूसरी शिफ्ट आप लोगों की इजी रही, तीसरी शिफ्ट मॉडरेट रही, और चौथी भी मॉडरेट यहाँ पर रही है। ये 30 और 31 का डाटा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ 1 तारीख को और 2 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख और 2 तारीख की बात करते हैं। पहले में अगर बात करें फरवरी में पहली तारीख को तो ये हार्ड शिफ्ट थी पहली शिफ्ट, दूसरी जो है मॉडरेट थी, तीसरी हार्ड थी, और चौथी भी जो है आपकी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। इसके बाद जो फरवरी में एग्ज़ाम हुई काफ़ी हार्ड शिफ्ट इसमें पूछी गई है। दूसरा अगर हम बात करते हैं दूसरी तारीख की तो पहली जो शिफ्ट थी वो इजी थी, ठीक है, दूसरी शिफ्ट आप लोगों की मॉडरेट थी, तीसरी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, और चौथी आपकी इजी शिफ्ट थी। ये 1 और 2 तारीख का जो है यहाँ पर डाटा है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला जो है 6 और 7 तारीख, ठीक है, उसके बाद 6 और 7 को एग्ज़ाम में हुई है, और 6 और 7 की अगर हम बात करें तो 6 को आपकी जो है इजी थी पहली शिफ्ट, ठीक है, दूसरी आप लोगों की मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक है, तीसरी भी मॉडरेट, और चौथी भी मॉडरेट। यहाँ पर 6 तारीख को कुछ बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं किया गया शिफ्टों में, ठीक है। 7 तारीख की बात करें तो 7 में आपका हार्ड शिफ्ट थी पहली, दूसरी भी हार्ड थी, और तीसरी भी हार्ड थी, जी हाँ, और जो चौथी शिफ्ट थी वो ईजी थी, ठीक है, चौथी जो शिफ्ट थी वो ईजी थी, यानी 7 तारीख वालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ते हैं, है ना, हार्ड शिफ्ट वालों को कितने नंबर बढ़ेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले। अब यहाँ पर हम देखते हैं 7 तारीख हो चुका है, 8 तारीख और 9 तारीख, जी हाँ, 8 और 9 की बात करें तो 8 तारीख को जो है आप लोगों की पहली शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट थी, तीसरी भी मॉडरेट थी, और चौथी भी जो है यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट रही है, ठीक है। सॉरी 8 तारीख की, हाँ बिल्कुल ठीक है। 9 तारीख का अगर हम बात करें पहली शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है, दूसरी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, तीसरी भी आपकी हार्ड थी, और चौथी जो है ये मॉडरेट कर दिया था, ठीक है। अब लास्ट दिन जो एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख को, 13 की शिफ्ट की हम एनालिसिस करते हैं तो देखिए पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट थी, ठीक है, तीसरी हार्ड थी, और चौथी भी हार्ड थी। ये लास्ट दिन का एग्ज़ाम था। यहाँ पर आपने देख लिया और आपकी क्या शिफ्ट रही आपको पता चल गया है। अब आपके मन में डाउट है कि जो है हार्ड शिफ्ट, ठीक है, अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें, मॉडरेट शिफ्ट की बात करें, ईजी शिफ्ट की बात करें तो कितने नंबर तक इंक्रीज़ होंगे। अगर हार्ड शिफ्ट थी आप लोगों की तो यहाँ पर आपको 7 से लेकर 10 नंबर तक इंक्रीज़ होंगे आप लोगों के, ये याद रखिएगा। जी हाँ, SSC GD जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो फार्मूला इसी तरीके से काम करता है। आपके 7 से लेकर 10 नंबर तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। मॉडरेट वालों को भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, आपके 4 नंबर से 5 नंबर तक जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है अटेम्प्ट उस तारीख को जो है ज़्यादा अटेम्प्ट ना हुए हो तो, ठीक है, डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में उस तारीख को जो है ज़्यादा अटेम्प्ट अगर होते हैं तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है, कम अटेम्प्ट होते हैं क्योंकि पेपर का लेवल उससे समझ में आता है। ईजी वालों को चांस नहीं है कि कम होंगे, ठीक है, या बढ़ेंगे, ठीक है, जितने नंबर है उतने ही यहाँ पर पॉइंट में नंबर इंक्रीज होते हैं इनकी ईजी वालों के। तो आप लोगों ने देख लिया पूरा एनालिसिस। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके अभी रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं, और कट ऑफ वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिएगा, यूनिक और जेन्युइन आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।